सुरेश ये समझ चुका था कि अब उसके पिता की जान उसी के हाथों में है और इसीलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए उसने एक फोर व्हीलर अरेंज की और एक पंडित से बात की। उसने उनसे कहा, पंडित जी, जब तक ये जंगल पार नहीं हो जाता आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करते रहिएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये दो पंक्तियाँ हनुमान चालीसा में ये कहती हैं कि हनुमान जी के नाम से भी पिशाच, भूत और प्रेत डरते हैं। और पंडित ने कहा, बिल्कुल, आपके पिता के लिए, इस गांव के लिए एक बार इस जंगल से हमें भी गुजरना होगा और देखना होगा कि आखिर ये दो काले साए हैं कौन। और इसी तरह सुरेश, पंडित जी और सुरेश के पिता गुजरने लगे। उस जंगल में घुसते ही अंधेरे का कुछ यूं आभास हुआ जैसे सूर्य की किरणें अंदर पड़ती ही ना हो। सूर्य पूरी दुनिया में छाता है, बस इस कोने को छू भी नहीं पाता। अब गाड़ी तेज चलने लगी थी। सुरेश बौखलाया हुआ था और हनुमान चालीसा का उच्चारण भी एकदम रफ्तार से चल रहा था। अचानक सुरेश को गाड़ी के बाजू में कोई खड़ा दिखा। चलती गाड़ी के बाजू से कोई आपको ऐसे जंगल में खड़ा दिख जाए तो इंसान बौखला जाता है और सोचता है कि मैं और जल्दी से इस गाड़ी को आगे बढ़ा लूं। पर सुरेश के मन में ये ख्याल आया कि कहीं कोई फंस ना गया हो यहाँ। आखिर यहाँ से कोई गुजरता भी नहीं है और हो सकता है कि कोई गलती से अनजाने में यहाँ आ गया हो। तो उसने सोचा कि दो पल के लिए अपनी गाड़ी रोक लूं और देख लूं कि है कौन। जैसे ही वो पलटा, पंडित जी ने उसे इशारा किया कि नहीं, ये मत करना, तुम गाड़ी चलाते रहो, तुम्हारे पिता की जान भी खतरे में है। सुरेश ने फिर से ख्याल दिया और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ गया। अब गाड़ी चल तो रही थी, लेकिन खौफ और अंधेरा कुछ यूं सुरेश के अंदर घर करता जा रहा था जैसे बचपन में हमें अंधेरे कमरे में ऐसा लगता है जैसे बिस्तर के नीचे कोई छुप के बैठा है और कभी भी आपके सामने आ सकता है।